आज हम बात करने वाले हैं डिस्पर्जन। जो आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जो कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेजर ऑफ डेविएशन हो गया, राइट है। अब आज हम बात करने वाले हैं डिस्पर्जन, राइट, ओके। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसमें कौन कौन से टॉपिक की हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो अभी आप देखिए। फर्स्ट वाला होगा वेरिएंस एंड सेकेंड वाला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, राइट। चलो, उसमें जो कौन कौन से ग्रुप की हम बात करने वाले हैं, राइट है। आज हम बात करने वाले अनग्रुप डेटा और सेकेंड बात करने वाले ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा की पैटर्न कैसी है वो आपको ऑलरेडी पता है, ग्रुप डेटा की पैटर्न कैसी है वो भी आपको पता है, XI and FI एंड सेकेंड वन इज क्लास इंटरवल। इन शॉर्ट, आप मीन मीडियन मोड पढ़ते हो या ये पढ़ते हो, सब में आपको ये 3 पैटर्न पे ही स्टडी करना है। ये 3 पैटर्न का हर एक एग्जाम्पल आपको पता चल गया तो आपको एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट है, ओके। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आप देख लो, राइट है। फर्स्ट वन वेरिएंस दिस, ओके। पहले तो हम लोग फाइंड क्यों करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड क्यों करना है, ओके। तो यहां पे देखो, नॉर्मली अगर आप देखो तो अगर मुझे गिवन डेटा, नॉर्मली मैं अगर बात कर रहा हूं, इफ यू हैव गिवन -5 0 and 5, अगर आप इसका मीन फाइंड करोगे तो वो मिलेगा आपको 0, राइट है। सिमिलरली अगर मुझे ऐसे गिवन है -100 0 and 100 और मुझे गिवन है -2000 0 and 2000, राइट है। सबका जो भी आप केस देखोगे सब में, इन तीनों केस में मीन हमें क्या मिल रहा है, 0। इन शॉर्ट, मीन से आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो डेटा कितना वाइड है, कितनी रेंज में है, राइट है। इन दैट केस स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आर यूज्ड टू चेक द डेटा आर हाउ मच वाइड और नॉट, ओके। लाइक अभी आप यहां पे ये जो गिवन है x1 माइनस x बार, इन शॉर्ट हमें जो वैल्यू गिवन है उसमें से x बार मीन आपका माइनस करना है, राइट है। बट वो केस में भी क्या हो जाएगा कि वो केस में भी एडिशन 0 हो जाएगा। इन दैट केस यू हैव टू टेक अ स्क्वायर। स्क्वायर गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ये उसी तरह का है जो हमने कर्व फिटिंग में लीस्ट स्क्वायर मेथड में देखा था। कर्व फिटिंग में लीस्ट स्क्वायर मेथड में देखा था, सेम पैटर्न का यहां पे एग्जांपल आपको करना है, राइट है। यू हैव टू टेक अ स्क्वायर टू मिनिमाइज द एरर, ओके। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सपोज यू हैव गिवन अ स्टैंडर्ड डेविएशन 3, इन दैट केस आपको पता चलना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, मींस आपका डेटा है वो उतना स्प्रेड हुआ नहीं है। इफ यू हैव गिवन अ स्टैंडर्ड डेविएशन 80, मींस स्टैंडर्ड डेविएशन से ही पता चल जाएगा कि आपका जो डेटा है उसकी रेंज कितनी ज्यादा है, क्लियर, ओके। अभी ये मैंने आपको सिंपली बता दिया। अब हम नेक्स्ट आगे देखने वाले फॉर्मूला कौन सी यूज करने वाले हैं, ये रही वेरिएंस की फॉर्मूला। अगर आपको अनग्रुप डेटा गिवन है, अनग्रुप डेटा गिवन है, इन दैट केस वेरिएंस इज लाइक दिस वे, summation x, that you know you are given a value of x and n is a number of values, okay. Now standard deviation equal to under root variance, that is fixed. You have to find a variance and you have to take a standard deviation, that is a under root variance, okay. फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। जो रो डेटा गिवन होगा, राइट है, लाइक दिस वे। मैंने अभी बता दिया कि इसकी फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर। तो आपको जो x गिवन है, समेशन एक्स स्क्वायर मीन्स समेशन किसका लेना है आपको, समेशन किसका लेना है आपको, जो x गिवन है वो सबका स्क्वायर, आपको जो x गिवन है वो सबका स्क्वायर मीन्स समेशन एक्स स्क्वायर में क्या होगा, समेशन एक्स स्क्वायर में सबका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16,
36 प्लस 49 81 प्लस 225। ओके, ये सबका स्क्वायर लोगे तो आपको मिल जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर। एन मीन्स नंबर ऑफ इटरेशन 1 2 3 4 5 6। ओके, गिवन डेटा, कितना डेटा आपको गिवन है, डेट इज योर एन। सिग्मा एक्स मीन्स सम ऑफ दिस वन, इसका अगर आप सम फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 44 अपॉन एन। एन तो आपको पता है। यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन, टेक द स्क्वायर रूट, आपको आंसर मिलेगा 3.94। ओके, क्लियर एवरीवन। तो अगर रो डेटा गिवन है तो आपको सॉल्व कैसे करना है। ओके, नाउ ग्रुप डेटा, अगर ग्रुप डेटा गिवन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रुप डेटा गिवन है तो आपको सॉल्व कैसे करना है, राइट है। तो इसके लिए सिंपल वेरिएंस में क्या ऐड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऐड होगी क्योंकि ग्रुप डेटा रो डेटा का ही नेक्स्ट वर्जन है। ओके, इसके लिए ये फॉर्मूला है वेरिएंस की, यू हैव टू फाइंड समेशन एफ एक्स स्क्वायर, मीन्स जो एक्स स्क्वायर आपने फाइंड किया है उसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे समेशन एफ होगा, यहाँ पे समेशन एफ एक्स होगा, राइट है। ओके, एग्जाम्पल हम देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता है, नॉर्मली यू हैव टू टेक स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज अंडर रूट वेरिएंस। वेरिएंस की फॉर्मूला है वो अंडर रूट में ले लो, आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम्पल फॉर दिस वन, ओके, ग्रुप डेटा आपको गिवन है, दिस इज एक्स, दिस इज एफ। ओके, अगर आपको इंटरवल गिवन है तो इंटरवल पर से एक्स कैसे फाइंड करना है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। ओके ना, क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट फाइंड करोगे वो हो जाएगा आपका एक्स। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है आप देखो, तो ये रही हमारी फॉर्मूला। तो हमें फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, तो समेशन एफ एक्स चाहिए, समेशन एफ एक्स स्क्वायर चाहिए और समेशन एफ चाहिए। ओके, तो हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ये रहा हमारा टेबल, हमें x गिवन है, f गिवन है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर। कैसे फाइंड करोगे, एक्स स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, 10 स्क्वायर 15 स्क्वायर, देखो सबका स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, राइट है। तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर यहाँ पे आपको लेना है। नाउ एफ एक्स मीन्स f इंटू एक्स, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट है। तो डेट इज योर गिवन एफ एक्स। नाउ एफ एक्स स्क्वायर मीन्स एफ आपको ऑलरेडी गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो तो आपको मिल जाएगा एफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट है। सिमिलरली ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डेट इज एफ एक्स स्क्वायर। नाउ आपको सब कुछ मिल गया। नाउ सिग्मा मीन्स सम ऑफ दैट वन, दैट वी कॉल अ टोटल, दैट वी कॉल अ टोटल, राइट है। तो यू हैव टू टेक अ सम, किस किस का लेना है, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स एंड सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का आपको टोटल लेना है, आपको मिल गया 25, एफ एक्स का टोटल आपको मिल गया 350 एंड एफ एक्स स्क्वायर का टोटल मिल गया 6250। ओके, क्लियर, डन, राइट। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है कि मैंने यहाँ पे देखो एफ एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने ये लिख दिया, सिग्मा एफ मैंने लिख दिया 25, एफ एक्स की 350 और यहाँ पे 25। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा 250 माइनस 196। ओके, इसका रूट निकालोगे तो रूट 54 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 7.34, डेट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो अगर टेबल कैसे गिवन है तो कैसे आपको सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, क्लियर एवरीवन, सिंपल एग्जांपल है, इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। ओके, राइट, मैं इसको इरेज कर रहा हूं सबको, इसलिए आप देख सको, सॉल्व कर सको, राइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस पता चल गया, रो डेटा गिवन है और टेबल गिवन है, तो कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्क्यूनेस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इस टॉपिक में हमें एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है। हमें ये जो स्क्यूनेस है उसे आप ये भी बोल सकते हो, ये जो स्क्यूनेस है उसे आप, राइट है, उसे आप कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो। एग्जाम में ऐसे लिखा होगा, फाइंड द कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फाइंड कैसे करना है, सिंपल है भाई, स्क्यूनेस इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर में मीन हो गया, मोड हो गया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया।
जो भी डेटा गिवन होगा तीनों केस का सब मैंने स्टडी आपको दिया हुआ है कि मीन कैसे फाइंड करना है, मोड कैसे फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है। ओके, और सेकेंड फॉर्मूला ये वाली है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कब यूज करनी है? जब आपका मोड आपको मिल नहीं रहा है तब। जब आपको मोड नहीं मिल रहा है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है। ओके, क्लियर? वो आपको पता है मोड आपको कब नहीं मिलेगा, जब क्लास इंटरवल में लास्ट या फर्स्ट पे वैल्यू गिवन होगी तब आपको मोड मिलेगा नहीं, अदरवाइज आपको मोड मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला से आप स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हो। क्लियर? सिंपल? ओके, राइट है, ओवर। थैंक यू। चलो आज के लिए इतना ही।